नमस्कार। रेडियो रिमझिम से प्रस्तुत है स्थानीय हालचाल। पहले मुख्य हालचाल। गोपालगंज की धरती से शिक्षा मंत्री का बड़ा बयान। बाढ़ और सुखाड़ पर हुई बैठक में लिया गया आवश्यक निर्णय। नदी में 4 युवक डूबे, 3 की बचाई गई जान, 1 युवक लापता। संदिग्ध स्थिति में एक मजदूर की मौत, पुलिस जांच में जुटी। और कई जगहों से शराब तस्करों पर की गई आज भी कार्रवाई। स्थानीय हालचाल के इस अंक के साथ मैं निकेत मिश्र। अब हालचाल विस्तार से। बिहार सरकार ने राज्य की शिक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के लिए बड़े स्तर पर बदलाव की तैयारी शुरू की है। आज शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी ने गोपालगंज के अतिथि गृह में मीडिया से बातचीत करते हुए कई अहम घोषणाओं की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि शिक्षक बहाली, ट्रांसफर नीति और लंबित मुकदमों के निपटारे तथा उच्च शिक्षा के विस्तार को लेकर सरकार व्यापक योजना पर काम कर रही है। शिक्षा मंत्री ने कहा कि TRE 4 की प्रक्रिया जल्द ही शुरू होगी। जुलाई में बिहार लोक सेवा आयोग को अधियाचना भेजी जाएगी। प्रारंभिक चरण में कम से कम 20,000 शिक्षकों की नियुक्ति होगी। इसके साथ ही विभाग अगले 10 दिनों में भी सभी स्कूलों से रिक्तियों का डेटा एकत्र करेगा ताकि जरूरत के अनुसार पदों की संख्या बढ़ाई जा सके। साथ ही ट्रांसफर पोस्टिंग को लेकर भी उन्होंने कहा कि 30 जून तक सभी लंबित मामलों का निष्पादन करने के साथ ही नई नीति के तहत शिक्षकों को उनके गृह जिले या उसके आसपास के इलाकों में तैनाती दी जा सकती है। महिला शिक्षिकाओं को घर के नजदीक और पुरुष शिक्षकों को प्रखंड स्तर पर पदस्थापित करने की योजना पर काम चल रहा है। प्राथमिकता के आधार पर 10,000 से अधिक लंबित मामलों के समाधान के लिए भी नई मुकदमा नीति लाई जाएगी। 10 साल से पुराने मामलों की समीक्षा कर प्राथमिकता के आधार पर निपटारा किया जाएगा। साथ ही शिकायतों के समाधान के लिए एक ऑनलाइन पोर्टल भी जल्द ही शुरू किया जाएगा। इस दौरान मिथिलेश तिवारी से बातचीत करने पर उन्होंने ट्रांसफर पोस्टिंग को लेकर जो कहा वह आप भी सुनिए। UPSC को भेजेंगे, ये निर्णय हो गया, उसकी तैयारी चल रही है। सर, शिक्षकों के ट्रांसफर पोस्टिंग को लेकर भी नीति बन रही है। 30 जून तक सारे ट्रांसफर के मामले समाप्त कर दिए जाए। शिक्षकों को बहुत बड़ा रिलैक्स हम लोग देने जा रहे हैं। महिला शिक्षिकाओं को उनके पंचायत के बगल वाले पंचायत में और पुरुषों को उनके जिले में, और हर हाल में शिक्षक चूंकि जिला कैडर होता है इसलिए किसी शिक्षक को दूसरे जिले में नहीं रहने देंगे, उन्हीं के जिले में ला करके उनका पोस्टिंग कर देंगे और जहां भी रिक्ति होगी वो उन्हें प्राथमिकता दी जाएगी। शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी, ग्रामीण कार्य मंत्री सुनील कुमार, बरौली के विधायक मंजीत सिंह और सदर विधायक सुभाष सिंह तथा विधान परिषद के सदस्य वीरेंद्र नारायण प्रसाद सिन्हा और विधान परिषद के सदस्य जनक राम, जिला पदाधिकारी पवन कुमार सिन्हा, उप विकास आयुक्त गौरव कुमार तथा अपर समाहर्ता राजेश्वरी पांडे ने प्रभारी मंत्री विजय सिन्हा की अध्यक्षता में बैठक की। इस दौरान 20 सूत्री की बैठक में कई अहम निर्णय लिए गए। इसमें मुख्य रूप से बैकुंठपुर, सिधवलिया, बरौली, माझा, गोपालगंज एवं कुचायकोट संभावित बाढ़ प्रभावित क्षेत्र हैं। बाढ़ से निपटने के लिए 41 सरकारी नाव, 62 निजी नाव एवं 103 मत्स्य विभाग की नावें उपलब्ध कराई गई हैं। इसके अलावा 24,670 पॉलीथीन सीट, 162 मानव राहत शिविर तथा 273 सामुदायिक रसोई केंद्र चिन्हित किए गए हैं। बैठक में यह भी बताया गया कि जिले में SDRF की एक टीम पहले से तैनात है तथा NDRF की टीम भी शीघ्र ही उपलब्ध होगी। तटबंधों, लुइस गेटों एवं बाढ़ सुरक्षा संरचनाओं को सुरक्षित और क्रियाशील बनाया जाएगा। कृषि विभाग द्वारा सुखाड़ की स्थिति से निपटने के लिए डीजल अनुदान, कम अवधि वाली धान की फसलों तथा वैकल्पिक फसलों के बीज की उपलब्धता को लेकर भी जानकारी दी गई। जादवपुर थाना क्षेत्र में रविवार की दोपहर एक भीषण दर्दनाक और बड़ा हादसा हुआ। बताया जा रहा है कि मासान थाना के पास गंडक नदी में नहाने के दौरान 4 दोस्त अचानक गहरे पानी में डूबने लगे। वहां मौजूद स्थानीय लोगों और मल्लाहों ने तुरंत मुस्तैदी दिखाते हुए 3 युवकों को तो मौत के मुंह से सुरक्षित बाहर निकाल लिया, लेकिन एक 21 वर्षीय युवक तेज बहाव और गहरे पानी में होने के कारण नदी में लापता हो गया।
इस खौफनाक हादसे की खबर जैसे ही शहर में फैली, लापता युवक के घर में कोहराम मच गया और घाट पर रोते बिलखते परिजनों की भारी भीड़ जमा हो गई। लापता युवक गोपालपुर थाना क्षेत्र के सपहा गांव के घनश्याम लाल श्रीवास्तव का पुत्र अमन कुमार है। परिजनों ने बताया कि अमन बीकॉम का छात्र है और अपने दो भाइयों में सबसे छोटा है। पिछले 3 महीनों से नगर थाना क्षेत्र के श्री राम नगर में अपने मामा के घर पर रह रहा था। पढ़ाई के साथ साथ वह खुद को आत्मनिर्भर बनाने के लिए मनी ट्रांसफर का काम भी संभालता था। छुट्टी होने के कारण रविवार को अपने दोस्तों के साथ जादवपुर के मसान थाना बांध के पास गंडक नदी में नहाने के लिए चला गया और वहां नदी उसकी काल बन गई। अब हादसे के बाद से परिजनों में कोहराम मचा हुआ है। इधर एसडीआरएफ की टीम नदी में लगातार उसकी तलाशी को लेकर अभियान चला रही है। नगर थाना क्षेत्र के मैनपुर गांव निवासी 38 वर्षीय राजू शाह जो मजदूरी का काम करता था, बताया जा रहा है कि संदिग्ध परिस्थितियों में इसकी मौत हो गई है। 2 दिन पहले यूपी के कुशीनगर के बाघा चौर में वह काम के लिए गया था। वहां उसका ससुराल भी है और ससुराल से लौटने के दौरान अचानक उसकी तबीयत बिगड़ गई, जिसको अस्पताल में भर्ती कराया गया। डॉक्टरों ने मजदूर को मृत घोषित कर दिया। घटना के बाद परिजनों में कोहराम मच गया है। अब मृतक राजू शाह के परिवार वाले इस मामले में पुलिस से जांच करने के लिए गुहार लगा रहे हैं। पुलिस भी फिलहाल मामले की तफ्तीश में जुटी हुई है। आज कई जगहों से शराब तस्करों पर भी कार्रवाई की गई। उत्पाद विभाग की पुलिस ने बंजारी पोखरा के पास शिव मंदिर के नजदीक एक गाड़ी को पकड़ा है। इसमें से भारी मात्रा में शराब मिली है। बताया जा रहा है कि 99 लीटर से अधिक देशी शराब बरामद हुई है। कार को पुलिस ने जब्त किया है। इसमें 2 लोगों की गिरफ्तारी भी हुई है। पकड़ा गया आरोपी बाला रामांत लेकू यह गुड़गांव का रहने वाला है और विनय कुमार सिंह यह मुजफ्फरपुर का रहने वाला बताया जा रहा है। दोनों तस्करों को पुलिस ने गिरफ्तार कर इनकी गाड़ी और शराब को जब्त किया है। इधर जादवपुर थाना की पुलिस ने भी गंडक नदी से 675 लीटर देशी शराब को बरामद किया है और एक नाव को भी जब्त की गई है। बताया जा रहा है पुलिस ने अवैध शराब के विरुद्ध अभियान चलाते हुए गुप्त सूचना के आधार पर गंडक नदी में छापेमारी की। इस दौरान नदी से नाव पकड़ी गई जिस पर 675 लीटर देशी शराब थी। इस दौरान चालक और शराब तस्कर अंधेरे का फायदा उठाकर फरार हो गए। पुलिस ने नाव तथा शराब को जब्त किया है और अब तस्करों पर विधिक कार्रवाई की जा रही है। इधर जादवपुर थाना की पुलिस ने ही 36 लीटर देशी शराब के साथ एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा है कि पुलिस ने हरिहरपुर 3 मुहानी के पास जांच अभियान शुरू किया था और इसी में 36 लीटर शराब पकड़ी गई। साथ ही अभियुक्त रंगलाल राम को गिरफ्तार किया गया, जो नगर थाना के एक डेरवा गांव निवासी बच्चा राम का पुत्र बताया जा रहा है। पुलिस ने शराब और आरोपी को गिरफ्तार कर विधिक कार्रवाई शुरू कर दी है। आज जिले के सभी थानों पर चौकीदारी परेड का भी आयोजन किया गया। पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर सभी थानाध्यक्षों ने अपने थानों पर चौकीदारों को सख्त हिदायत दी। बताया जा रहा है कि चौकीदारों को सुरक्षा तंत्र को मजबूत करने और आम जन से बेहतर समन्वय स्थापित करने तथा असामाजिक तत्वों की गतिविधियों पर निरंतर निगरानी रखने और जेल से छूटे पेशेवर अपराधियों पर विशेष नजर बनाए रखने के निर्देश दिए गए। मुजफ्फरपुर में आगलगी की घटना के बाद से गोपालगंज में भी लगातार अस्पताल इत्यादि की जांच की जा रही है। इसी कड़ी में सदर अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड सहित अन्य वार्डों का भी अग्निशमन विभाग के डीएसपी ने जांच किया। आग से बचाव के उपकरण की व्यवस्था फेल दिखी, फायर अलार्म सिस्टम भी फेल दिखा, अन्य कई खामियां सामने आई। डीएसपी विकास कुमार ने इसकी जानकारी दी है और अस्पताल प्रबंधन को सख्त हिदायत देते हुए जल्द से जल्द व्यवस्था को दुरुस्त करने का निर्देश दिया गया है। जिला विधिक सेवा प्राधिकार के तरफ से कुचायकोट के जलालपुर पंचायत भवन पर विधिक जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया। इस दौरान पैनल अधिवक्ता संजीव एवं पीएलवी इमरान अंसारी तथा आशुतोष सिंह की टीम ने उपस्थित प्रतिभागियों को नालसा मानव वन्य जीव संघर्ष पीड़ितों के लिए नालसा द्वारा न्याय तक पहुंच, अस्थायी लोक अदालत और विशेष लोक अदालत समाधान समारोह कार्यक्रम इत्यादि के विषयों पर जागरूक किया गया। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के पूर्वी अनुसंधान परिसर के द्वारा कृषि विज्ञान केंद्र बक्सर में राष्ट्र व्यापी खेत बचाओ अभियान के अंतर्गत विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर प्राथमिक कृषि शाख समिति
पैक्स प्रतिनिधियों एवं कृषकों के साथ सम्मेलन किया गया। इसमें पैक्स के अध्यक्ष, प्रबंधक और सदस्य तथा कृषकों सहित 90 से अधिक लोगों ने भाग लिया। इसका मुख्य उद्देश्य प्राथमिक कृषि समिति के सदस्यों को उर्वरकों के संतुलित प्रयोग को एक अभियान का रूप देना तथा समेकित पोषक तत्व प्रबंधन, प्राकृतिक खेती और अन्य टिकाऊ कृषि पद्धतियों को बढ़ावा देना बताया जा रहा है। इधर शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी ने रविवार को अपने जनता दर्शन कार्यक्रम में लोगों की समस्याओं को सुनकर समाधान के लिए पदाधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिया। बताया जा रहा है कि सड़क, शिक्षा, बिजली, पेयजल, भूमि विवाद, स्वास्थ्य, सामाजिक सुरक्षा, पेंशन सहित कई जन समस्याओं को लेकर बड़ी संख्या में लोग वहां पहुंचे थे। मंत्री जी ने संबंधित अधिकारियों को इस मामले के त्वरित एवं प्राथमिकता के आधार पर समाधान करने के निर्देश दिए हैं। मंत्री जी ने कहा कि जनता की सेवा ही जनप्रतिनिधि का सबसे बड़ा दायित्व है और सरकार की योजनाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाना हमारी प्राथमिकता है। जनता दर्शन के दौरान कई मामलों का मौके पर ही निष्पादन किया गया। उचका गांव थाना की पुलिस ने हत्या के प्रयास में एक प्राथमिकी आरोपी को गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा है कि पकड़ा गया आरोपी गोविंद माझी है, जो उचका गांव के जमसरी निवासी हीरामन माझी का पुत्र है। इस पर पहले से हत्या के प्रयास का मामला दर्ज था। पुलिस ने अब इसे गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया। और आज के मौसम का तापमान गोपालगंज में न्यूनतम 28 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम 38 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। अंत में मुख्य हालचाल एक बार फिर। गोपालगंज की धरती से शिक्षा मंत्री का बड़ा बयान। बाढ़ और सुखाड़ पर हुई बैठक में लिया गया आवश्यक निर्णय। नदी में 4 युवक डूबे, 3 की बचाई गई जान, 1 युवक लापता। संदिग्ध स्थिति में एक मजदूर की मौत, पुलिस जांच में जुटी। और कई जगहों से शराब तस्करों पर की गई आज भी कार्रवाई। इसके साथ ही रेडियो रिमझिम से प्रसारित स्थानीय हालचाल का यह अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।